नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, खुश, हेल्दी। यहाँ जो टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का जो टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंस, जिसको आपको मैं समझाऊंगी बिल्कुल सिंपल से वर्ड में। क्या चीज़ें इसके लिए बेसिक सी ज़रूर होती। कंपाउंड सेंटेंस बहुत आसान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी आपके होते हैं, देखने में मुश्किल लगते हैं। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको समझने में होती, कंपाउंड सेंटेंस होते क्या, तो कंपाउंड सेंटेंस जो बोला जाता है वो संयुक्त वाक्य जो होते हैं उनको कहा जाता है। अब आप लुसेंट हो या ग्रामर की कोई भी बुक आपके पास है हिंदी की, तो संयुक्त वाक्य वाला टॉपिक आप हिंदी की बुक से अपनी पढ़ सकते हैं। ग्रामर की जो रहती है, व्याकरण बोलते हैं इसको, हिंदी व्याकरण, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सेम इंग्लिश का कंपाउंड सेंटेंस और हिंदी का संयुक्त वाक्य दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी की बुक से किसी को भी आप इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वहीं अब आपका जब कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होता है तो जाहिर सी बात है आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सामने दिए जाएंगे। 3 तरीके से जो है कंपाउंड सेंटेंसेस पूछे जाएंगे। तो एक तरह से तुक्का ट्रिक या आपके लिए जो हेल्प एग्ज़ाम में रहती है वो 4 ऑप्शन देते हैं। सिर्फ पहचानना ही आपको होता है, कुछ नहीं करना होता, और कंपाउंड सेंटेंस को आप इजीली पहचान सकते हैं। पहले जो बेसिकली होता है 3 तरीके से कंपाउंड सेंटेंसेस को पूछा जाता है। पहला तरीका क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस से होगा। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको जो कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपसे कहा जाता है कि कंपाउंड सेंटेंस में इसको चेंज कर दीजिएगा। आता कैसे सिंपल सेंटेंस, जो बेसिक से एग्ज़ाम होते हैं वहाँ सिंपल सा एक ही सेंटेंस दे दिया हो जाता है, लेकिन जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। अब कंपाउंड जो सेंटेंस होगा, जैसे आपका सिंपल का सेंटेंस होगा, ये है आपका सिंपल का सेंटेंस। एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी, आई वॉच्ड टीवी फुल स्टॉप, ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल। 2 काम अब यहाँ पर हो रहे हैं कि आई वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा, ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। 2 काम है, दोनों काम को जोड़कर आपको कंपाउंड करना है, संयुक्त करना है। संयुक्त क्या होता है, जोड़ना, मिलाना। 2 लाइनों को या 2-3 सेंटेंसेस को एक ही लाइन में बात को ख़त्म कर देना, एक ही लाइन में या एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट करना कंपाउंड सेंटेंसेस होता है। अब इसे अगर आपसे कहा जाएगा सिंपल सेंटेंस, तो ये आई वॉच्ड टीवी, ही प्लेड फुटबॉल। कंपाउंड सेंटेंस में आपको इस तरह से जो आपके एग्ज़ाम में दिया जाएगा, अगर कहा जाता है कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करिएगा, तो ये जो सिंपल सेंटेंस आपका इस तरह का होगा। पलट कर भी पूछा जा सकता है कि कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करिएगा, ठीक है। पलट कर भी पूछा जाता है, ये नहीं कि ऐसे ही से पूछ लिया जाता है। पहला तरीका तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है। तो कंपाउंड बनाने के लिए आई वॉच्ड टीवी एंड ही प्लेड फुटबॉल, ये बन गया इसका कंपाउंड सेंटेंस। मैंने टीवी देखा और उसने फुटबॉल खेला। एक लाइन में बात ख़त्म हो गई। चाहे यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कंपाउंड सेंटेंस बहुत सिंपल होते हैं, बहुत इजी होते हैं। ऐसा भारी भरकम सेंटेंस फॉर्म आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ आपने क्या लगा दिया, एंड, कि अगर आप बात कर रहे हैं कि मैंने टीवी देखा और उसने मैच खेला, सीधी सी बात आपकी एक लाइन में ख़त्म हो गई। कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कोमा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एंड। और एंड क्या होता है, कंपाउंड का एक वर्क करने वाला होता है। कंपाउंड का ये कंजक्शन होता है जो कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज़ होता है। इन सब सारे इसके जो कंपाउंड के कंजक्शन होते हैं, जो जोड़ने वाले वाक्य वर्ड्स होते हैं, सबकी हिंदी में डिटेल समझेंगे, सबको हिंदी में समझेंगे ताकि आपको आसान हो। पहला तरीका हमारा ये, अगर कंपाउंड सेंटेंस से आपसे कह दिया जाए सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो इसी सेंटेंस को पलट देते हैं। फिर आपको आई वॉच टीवी एंड ही प्लेड फुटबॉल को इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना होता है सिंपल का। चलिए वो टॉपिक हमारा अलग है। नेक्स्ट जो दूसरा तरीका आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं उनको कंपाउंड सेंटेंस में आपको चेंज करना होता है। कंपाउंड सेंटेंस में आप चेंज करेंगे,
अब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में कहते हैं कि कंपाउंड में दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर बात की जाती है, लेकिन बात तो कॉम्प्लेक्स में भी है कि कॉम्प्लेक्स अकेला अपने बल पर तो बन नहीं सकता, दो बातें होती हैं, दो बातें चलती हैं। तो अंतर क्या होता है इसमें, वर्ड्स को इसको जो कंजक्शन होते हैं वो अलग होते हैं, और इसकी कंजक्शन क्लॉजेज जो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज है वो अलग होती है। कंपाउंड को पहचानने के लिए कुछ इसकी कंजक्शन दिए जाते हैं, जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो दिए जाते हैं, उन्हीं के बेस पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो है अंतर किया जाता है। अब मैं सेंटेंस को दूं कि कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस आपके एग्जाम्पल में किस तरह से आ सकता है। तो कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा, दो ही इज़ पुअर, हालांकि यद्यपि, ही इज़ पुअर वह गरीब है, कोमा, कोमा जरूर देखेंगे आप, क्योंकि कई बार पंक्चुएशन में इनके कोमे पे भी वर्क करने का आपको दे दिया जाता है कि ये वाला सेंटेंस दे दिया और कोमा हटा देंगे बीच से और कोई और सा पंक्चुएशन मार्क दे देंगे। तो आपको इस तरह के सेंटेंस जो दो बातें हो रही हैं उनमें कोमा लगाना पड़ेगा, दो के साथ, सिर्फ दो या ऑल दो हो तो कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, हालांकि यद्यपि वह गरीब है, ही इज़ हैप्पी वह खुश है। तो ये दो सेंटेंस क्या अलग अलग हो गए। अगर आप खुद बोलकर देखिए कि वह गरीब है, हालांकि वह गरीब है, वह खुश है, तो ये अलग अलग सेंटेंस नहीं हो गए दोनों ही। हालांकि मैं इसको लिख दूं, यद्यपि वह गरीब है, वह खुश है। तो दो सेंटेंस के आपके अलग अलग नहीं दिख रहे आपको, यद्यपि वह गरीब है ये सेंटेंस अलग हो गया, वह खुश है ये सेंटेंस अलग हो गया। कंपाउंड में क्या करना होता है, हमें इन्हें जोड़ना होता है, हमें यही लाइन यही सेंटेंस को ऐसे बोलना हो कि एक लाइन लगे। तो हम क्या बोलेंगे, अगर आप बोलने लगे इसको बोलकर देखिएगा कि अगर उसको जोड़ना हो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बोलना हो तो आप कैसे जोड़ेंगे, क्या चीज़ से जोड़ देंगे इस सेंटेंस को। मैं क्या कहूँगी, यद्यपि वह गरीब है, गरीब है लेकिन फिर भी वो खुश है, मैं उसको लेकिन से जोड़ूंगी या फिर भी से जोड़ूंगी। तो मैं क्या, लेकिन वह खुश है, ये सेंटेंस मेरा जुड़ जाएगा। यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह खुश है, हाँ वो खुश है, चाहे वो गरीब है पर वो खुश है। अब इस लेकिन के लिए क्या यूज़ होता है, इस लेकिन के लिए जब हम इसे हम कंपाउंड के इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा फिर क्या होगा, दो जो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजक्शन होता है, तो इसको हटाना हमें होता है। तो क्या लगेंगे, ही इज़ पुअर, कोमा, कोमा जरूर ध्यान रखेंगे, बट ही इज़ हैप्पी, वह गरीब है लेकिन वह खुश है, ये हमारी लाइन हो जाती है। तो यद्यपि वाला जो वर्ड होगा यहाँ पर मैंने लिखा है ये हमारा कट जाता है, क्योंकि ये कंजक्शन किसका होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, दो, ऑल दो, इस तरह के सारे कंजक्शन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के होते हैं। अब क्या बनेगा, वह गरीब है लेकिन वह खुश है, एक सेंटेंस एक लाइन जुड़ गया ना जुड़ गया, जुड़ गए आपस में। ये दो तरीके से, अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल सा बेसिक सा एक चीज़ जो है एक्सप्लेन करें कि आपके एग्ज़ाम में जो है किस तरह से ये चीज़ें बनती है, किस तरह से पूछा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड चेंज करना इस तरह से होगा। तीसरा क्या होता है तरीका आपका होता है, जो थर्ड तरीका होता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, वो होता है इसका एरर का या मिस्टेक का या करेक्ट सेंटेंस का, तीन कुछ भी कह सकते। एरर, एरर कैसे, सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा और बहुत सारे एग्जाम्पल कंपाउंड सेंटेंस से पूछे जाते हैं, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस पर जो एरर वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। मुश्किल नहीं होता एग्जामिनर को इन पर क्वेश्चन बनाना, और मुश्किल होता है जो एग्ज़ाम दे रहा उसको इन्हें समझना। तो वही चीज़ें हम आगे जो समझेंगे, इस जो कंपाउंड को पढ़ेंगे। एरर वाले किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, जैसे नीदर बोल दें या नाइदर बोल दें। हमारे टाइम में से नाइदर ही बोलते थे, पर ग्रामर के रूल्स अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन हो, चीज़ें वो बहुत चेंज होती चली जाती। नीदर
राम नॉर हिज पेरेंट्स, आपको इस तरह से एक स्लैश मिलेगा, या आपके लिए ऑप्शन भी दे सकते हैं कि ये वाला ए ऑप्शन हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी हो गया, ये वाला डी हो गया, या स्लैश में दे देंगे। कैसे भी आपको एग्ज़ाम में आपके सामने रखा हो सकता है। मैं फ़िलहाल स्लैश में बता रही हूँ, चलो ऑप्शन में भी दे रही हूँ। नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स इज़ टू ब्लेम गिल्टी। राइटिंग में मेरे प्रॉब्लम होता है, मैंने आपसे बताया ये कि मेरा हाथ ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है, बस काम चल रहा है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, चार ऑप्शन आपके पास हैं, चाहे तो इसको स्लैश में रख लीजिएगा या ऑप्शन में ऐसे रख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ रखी जाती है, ऑप्शन जो है कम दिए जाते हैं। अब इसमें से कौन से ऑप्शन में जो है गलत है, इस तरह का ये तरीका आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जब नीदर राम नॉर हिज पेरेंट्स, जब नाइदर के साथ नॉर यूज़ हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब फिर जो है इन्हीं के इसके अकॉर्डिंग यूज़ होती है। हमारा जो एरर है वो यहाँ है, नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर, प्लूरल है तो प्लूरल में ही यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी। सिर्फ अगर नाइदर होता, नॉर नहीं होता, तो इसके लिए मैंने आपको समझाया हुआ बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी, उसको पढ़ना। सिर्फ यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, नाइदर के साथ यहाँ नॉर है तो रूल अलग काम कर देंगे, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में सिर्फ ओनली नाइदर या आइदर सिर्फ ये हैं तो रूल्स जो हैं चेंज होते हैं, रूल्स फिर अलग लगते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगी। लेकिन नाइदर के साथ नॉर अगर जुड़ गया या आइदर के साथ और अगर जुड़ गया तो रूल्स अलग होंगे। दोनों में रूल्स जो है अलग वर्क करते हैं, एक ही रूल काम नहीं करता है। तो एग्ज़ाम में ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो नाइदर नॉर आइदर और वाले हैं ना, ये बात एग्जामिनर भी जानता है कि इनके रूल्स में जो है एग्ज़ाम देने वाले बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो भी जानते हैं इस चीज़ को, मैं भी जानती हूँ। मैंने एग्ज़ाम सेट किया तो मैं इन्हीं को प्रिफ़र करती थी, जैसे मैंने एग्ज़ाम पेपर सेट करती थी तो मैं इन्हीं को प्रिफ़र करती थी, क्योंकि इनमें है आसान, ये मुश्किल नहीं है, पर इनमें जो है एग्ज़ाम देने वाला जो है कंफ्यूज ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ देखिएगा। और ये हम कंपाउंड सेंटेंस में आगे पढ़ेंगे ही, तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा कंपाउंड सेंटेंस को क्लियर करते हैं, क्योंकि वो तो आपके एग्ज़ाम का तरीका हो गया। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? संयुक्त वाक्य होते हैं जो जोड़ता है, ये चीज़ हमने पीछे समझ ली। अब क्या, कंपाउंड सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लॉजेज होती हैं, जिनको एक सेंटेंस बनाना होता है तो दो तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम जो मुख्य क्लॉजेज होती हैं दो चाहिए। उनमें कोई सबॉर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास या आश्रित क्लास जिसे कहा जाता है वो नहीं होती है। ये आपका क्वेश्चन जो सीधे सीधे वैसे ही पूछा जाता है कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो सब कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होगी, सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास भी बोलते हैं, जिसे आश्रित क्लास के जो डिपेंड करती है, आश्रित होती है, वो नहीं होती है। ये क्वेश्चन जो है आपका अलग से भी बन जाता है कि अगर आपसे ऑप्शन इसके सेंटेंसेस ना पूछकर आपसे इसके बारे में पूछ लिया गया तो कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास जो है नहीं होती है। ज़्यादातर सबऑर्डिनेट क्लास ही पूछा जाता है, आश्रित तो पूछा नहीं जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लास को ही डिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है। फिर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा इन्हें जोड़ा जाता है, कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है? जो इसके समान होते हैं, जो उसको जोड़ दे, समरूप कर दे, एक रूप उसको कर दे, कंजक्शन द्वारा इन्हें जोड़ा जाता है। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? प्रिंसिपल क्लास होती है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसमें होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास नहीं होते हैं। अब इसके कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको सेंटेंस में वहाँ पर एग्जाम में मिलेंगे, कि अगर आपसे कह दे कि कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाइए, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, तो कुछ वर्ड होते हैं जिनकी पहचान से आप कंपाउंड सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। वहाँ बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है कि हार्ड है। 4 सेंटेंस होंगे, 4 सेंटेंसेस में कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शन होते हैं जिनकी सहायता से आप आसानी से पहचान सकते हैं। बात समझ में आई आपको?
यहाँ मैं आपको कुछ कंजक्शन इसके बताऊंगी, उसके हिंदी मीनिंग भी बताऊंगी, आगे उनके एग्जाम्पल वगैरह भी समझेंगे हम कि किस तरह से एग्जाम्पल होंगे और किस तरह से पहचानने होते हैं आपको। जैसे जब कोई एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ा जाता है, मतलब एक बात को दूसरी बात से जोड़ने के लिए कुछ कंजक्शन होते हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि आई वॉच्ड टीवी, ही प्लेड फुटबॉल, तो इसको जोड़ने के लिए क्या यूज़ करा हमने, एंड यूज़ किया था। जो इस तरह की कंजक्शन होंगे आपके, ये जोड़ने वाले होते एक बात को दूसरी बात से जोड़ने के लिए। वहाँ पर जब आपके एग्ज़ाम में जो है सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसे सेंटेंसेस वहाँ नहीं दिए जाते हैं एग्ज़ाम में कि जिसकी आप थोड़ी बहुत भी हिंदी ना समझ सको। तो जाहिर सी बात है, जो सेंटेंस होगा वो उसे आराम से पढ़ना, आप आसानी से उसको समझ लेंगे। मुश्किल नहीं दिया होगा कोई भी ऐसा वर्ड, ये वोकेब वाला नहीं होता, इसमें वोकेब तो पूछनी नहीं है आपसे, जो हार्ड वर्ड आपके सामने रख दिया जाए कि हार्ड वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा है किसकी स्पेलिंग करेक्ट क्या है। सिंपल सा एक सेंटेंस होगा, उसको आपको जोड़ना है कि देखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस आपके सामने रख दिया और कंपाउंड का दे दिया, तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे, तो 4 ऑप्शन में कंपाउंड के सेंटेंस के और भी कंजक्शन दिए होंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको सेंटेंस को, उस सेंटेंस को मेन वाले ध्यान से पढ़ना है और अपना दिमाग यूज़ करना है कि इसमें जो है कौन सा कंजक्शन यूज़ कर सकता है। जैसे एक बात को दूसरी बात से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, और। या जैसे कोई बात है कि मैं खाऊं या पीऊं, तो और का मतलब या, तो या से जोड़ेंगे। अब मैं कह दूं मैं खाना खाऊं या खाना चाय पीऊं, तो इस बात को और से तो जोड़ेंगे नहीं आप, मैं खाना पीऊं या चाय पीऊं, या से ही जोड़ेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस जो और से जोड़ते हैं, बोथ का मीनिंग क्या होता है, दोनों, दोनों के लिए आता है। नाइदर नॉर, इधर और पे आपको बहुत वर्क करना है और आसान है, समझ जाएंगे आप, एक सेंटेंस से ही समझ जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। पर यह है कि आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं कह क्या रही हूँ, समझा क्या रही हूँ। नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप दोबारा से मैं इसे समझाऊंगी, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझा तो दोबारा से कोशिश करूँगी, पर बात समझ में आनी चाहिए आपके बस। नाइदर नॉर, नाइदर का मतलब क्या होता है इसका, ना, तो, इसका, और इसका होता है ना। सेम इधर और का क्या होता है, या, तो, और इसका मीनिंग क्या होता है, या तो या। ये सेंटेंस आपके सामने ज़्यादातर एरर में दिया जाता है। नॉट ओनली का क्या मीनिंग होता है, नॉट ओनली का ना केवल, और बट आल्सो बल्कि, ना केवल बल्कि। एज वेल एज होता है और भी के लिए, और भी या फिर भी, फिर भी। जब आप इसका हिंदी सेंटेंस निकालते हैं, आपके पास सेंटेंस दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको समझना होगा कि सेंटेंस में और भी से जोड़े या फिर भी। अदरवाइज़ क्या होता है, अदरवाइज सब बोलते हैं, जानते हैं, वरना या अन्यथा। अब विरोध प्रकट करने वाले जहाँ वर्ड होंगे, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होंगे, वहाँ कंजक्शन क्या लगाने होते हैं आपको। कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या सिंपल से आपसे कंपाउंड बनाने के लिए कहा जा रहा है, और उस सेंटेंस में विरोध प्रकट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप क्या यूज़ करोगे, तो होता है बट। और बट को सब जानते हैं, लेकिन किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, बट लेकिन, ज़्यादातर हिंदी में जो है लेकिन ही यूज़ किया जाता है। स्टिल, और यह सॉरी साथ है, यहाँ पर साथ भी होगा, और भी साथ भी, यहाँ होगा स्टिल, फिर भी, फिर भी। हाउएवर जो आता है, हाउएवर वर्ड जो आएगा वो हालांकि के लिए आता है। कॉम्प्लेक्स में जो हम यूज़ करते हैं, दो का यूज़ करते हैं, और कंपाउंड में जो यूज़ करते हैं हम हाउएवर का यूज़ करते हैं। यट, अभी तक, ठीक है। अब जहाँ पर रिजल्ट होगा, तो वहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे, तीनों का सेंस जो आता है कहीं ना कहीं इसलिए क्या आता है, सो इसलिए, फॉर के लिए, देयरफॉर इसलिए, या के लिए। तो तीनों का सेंस जो निकलता है, के लिए या इसलिए। अब आप कहें कि कहाँ यूज़ करना हो, तो तीनों में से कोई सा भी ज़्यादातर यूज़ कर लिया जाता है।
फॉर किसी के लिए हो जो कि फॉर तुम्हारे लिए ऐसे हो जाता है, वहाँ सो यूज़ नहीं होता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है फिर सेंटेंस के सेंस पर कि क्या उसका सेंटेंस निकल रहा है। तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो वहाँ हमारे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। बाकी आपसे इतना हार्ड यहाँ पर पूछा नहीं आता सो फॉर देयर फॉर में से। देयर फॉर का यूज़ ज़रूरी होता है क्योंकि ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्पल कंजक्शन से है देयर फॉर। नाउ कंपेयर कंपाउंड सेंटेंस के कुछ हिंदी के एग्जाम्पल देखते हैं कि हिंदी में आपको कैसे यूज़ करना होता है। तो हिंदी में जाहिर सी बात और आपके लिए लिखा हुआ है तो आपके लिए इजी होता है कि आपको लिखना क्या है। पीछे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि और का क्या होता है, एंड होता है। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, ही केम टू मी एंड हेल्प्ड मी, ये बन गया आपका कंपाउंड का सेंटेंस। ही केम टू मी एंड हेल्प्ड, मेरी सहायता की। खूब परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाएगा। अन्यथा और वरना के लिए मैंने आपको अदरवाइज बताया था, अदरवाइज का यूज होता है। अब इसका सेंटेंस आप निकाल लीजिएगा, क्या निकल सकता है कि वर्क हार्ड कोमा अदरवाइज। अब ये भी सिंपल सा, ये तो हार्ड है नहीं, अदरवाइज यू विल फेल। ऐसे ही सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब कौन से की स्पेलिंग या कौन से का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा, किसी का सबका आ रहा है ना, ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलते हैं। ऐसा कोई नया नवेला सा कोई एग्जाम्पल नहीं आता है जिसके आप हिंदी इजीली ना निकाल सको। अब खूब परिश्रम, अगर आपके सामने वर्क हार्ड फुल स्टॉप यू विल फेल लिखा हुआ आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं कि वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल तुम फेल हो जाओगे। तो क्या है, कोई चेतावनी ही तो दे रहा है आपको कि अन्यथा अदरवाइज ही तो कह रहा है कि अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। तो ये आपके लिए आसान होते हैं पहचानने। वहाँ पर वह धनवान है किंतु फिर भी प्रसन्न नहीं है। किंतु फिर भी के लिए क्या था, आपसे फिर भी के लिए क्या यूज़ करना बताया था, स्टिल का यूज़ मैंने आपको बताया था कि स्टिल। अब ये भी आसान है, वह धनवान है, ही इज़ रिच, सिंपल सेंटेंस है, ही इज़ रिच स्टिल। फिर भी प्रसन्न नहीं है, अब फिर भी प्रसन्न नहीं है कि क्या, ही इज़ नॉट हैप्पी। ये कंपाउंड का सेंटेंस बन गया, सिर्फ स्टिल कंजक्शन जुड़ा आपका इसमें, और ये कंपाउंड का सेंटेंस आपका ये बन गया। ये कंपाउंड सेंटेंसेस आपके बन गए। बस इतना आसान कंपाउंड सेंटेंसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए फेल हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, इसलिए आ रहा है। इसलिए कि मैंने आपको पीछे बताया देयर फॉर, सो या फॉर में से कोई सा आता है। तो उसने, पहले तो हम इसी को बनाएंगे कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही डिडंट वर्क हार्ड। अब यहाँ पर देयर फोर का यूज़ किया जाएगा ज़्यादातर, और जब देयर फोर का यूज़ करता है तो उससे पहले कोमा लगाया जाता है। कहीं कहीं पर आपको नहीं भी मिलेगा। तो ये पंक्चुएशन मार्क में ये वाला देयर फोर वाला जो है सेंटेंस बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको कोमा नहीं मिलेगा और बुक में दे देंगे कि हाँ ये करेक्ट हो गया, पर देयर फोर से पहले जो है कोमा लगाया जाता है। जो बेसिक ग्रामर होती है उसमें कोमा लगता है। पंक्चुएशन में देयर फोर का यूज़ कोमे में ही, कोमे की तरह से ज़्यादा पूछा जाता है कि इसके साथ कोमा लगेगा या नहीं लगेगा। ये सेंटेंस कंपाउंड में इतना नहीं पूछा जाता देयर फोर वाला वर्ड, जितना पंक्चुएशन मार्क में पूछा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि इसके पहले कोमा लगता है। कोई नया रूल आ जाए इतना एग्ज़ाम के तो कह नहीं सकती, क्योंकि इंग्लिश जो है उसमें नए नए रूल आते ही रहते हैं। अब एक ना तो ना, निदर नॉर आइदर नॉर आपको मैंने बताया। तो ना वह पढ़ता है ना दूसरों को पढ़ने देता है, ना तो वह पढ़ता है ना दूसरों को पढ़ने देता है। तो ना के लिए अब मैंने आपको बताया था नाइदर का यूज़ करते हैं, नाइदर ही रीड्स। अब देता है, देने के लिए देने वाला सेंटेंस यहाँ पर है। तो नाइदर ही रीड्स, फिर इसके लिए नॉर यूज़ किया था ना, तो ना के लिए हमारा नॉर यूज़ होगा, नॉर डज ही लेट अदर्स रीड, ना दूसरों को पढ़ने देता है। ये भी आपका कंपाउंड का सेंटेंस बन गया। इतने आसान आप देखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक दो बार जैसे देखेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे जो मैं समझा रही हूँ, तो बहुत आसान हो जाएगा। अब हम जो समझेंगे एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग
कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन किस तरह से रखे जाएगा और आपको किस तरह से उसको पहचानना होगा। अब यहाँ पर एग्ज़ाम का तरीका होगा, जाहिर सी बात है वैसे तो यहीं पर समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस, यही बात ख़त्म हो जाती है। हमें तो इतना ही पढ़ाया गया था क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम हमारे टाइम में नहीं होते थे इतने ज़्यादा इस तरह के, तो यहीं से ख़त्म कर दिया। फिर यहीं पे यही बात हमें समझ में आ गई और कंपटीशन एग्ज़ाम में जब दिया ये जैसे भी किया, मतलब बात यहीं ख़त्म कर दी गई थी हमारे सेंटेंस एग्ज़ाम में। तो हमारे जो टीचर्स थे और हमें कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया था। नाउ अब हम देखेंगे आपके पास सिंपल सेंटेंस जैसे दिया हुआ है, ज़्यादातर सिंपल से कंपाउंड ही बनाने के लिए दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स वगैरह कम दिए जाते हैं। सेंटेंस सिंपल क्या होगा, शी केम, शी वॉच्ड टीवी, वह आई, शी वॉच्ड टी, उसने टीवी देखा। जोड़ना क्या, वह आई और उसने टीवी देखा। तो सिंपल सा हमें एंड कंजक्शन यहाँ पर यूज़ करना होगा जब हम बनाएंगे, और अब 4 ऑप्शन आपके पास होंगे तो एंड वाला ऑप्शन आपको जोड़ना होगा। कि आप खुद बोल कर देखिएगा, शी केम शी वॉच टीवी, तो अगर आप इसकी हिंदी तो निकाल लेंगे, आसान है, ऐसा नहीं है कोई भी वर्ड कि आप हिंदी ना निकाल सकें। तो आप खुद बोल कर देखिएगा, शी केम एंड शी वॉच टीवी, शी वह आई और उसने टीवी देखा, यही तो बोलेंगे। अब ये थोड़ी बोलेंगे वह आई लेकिन उसने टीवी देखा, किंतु परंतु तो कुछ वर्ड थोड़ी यूज़ करेंगे और से ही इसको जोड़ेंगे। शी केम एंड वॉच्ड टीवी, वाई और उसने टीवी देखा। ही एट बिस्किट, ही एट एन ऑरेंज, उसने बिस्किट खाया, ही एट बिस्किट, वह बिस्किट खाता है। ही एट एन ऑरेंज, उसने एक ऑरेंज खाया। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, तो दोनों वर्ड के लिए मैंने आपको बताया था बोथ का यूज़ किया जाता है। दोनों वर्ड जहाँ होगा तो बोथ का यूज़ करेंगे आप, बोथ सेंटेंस। अब यहाँ पर देख लिए, अब आपका जो करेक्ट एरर वाला जो आता है सेंटेंस, ही एट बिस्किट, ही एट एन ऑरेंज, तो ये सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रही, सही वाला लिख रही हूँ मैं, ही एट बोथ बिस्किट एंड एन ऑरेंज। यहाँ से जो करेक्ट वाला शुरू हो जाता है कि एरर आपको सेंटेंस में दे दिए जाए तो आप उसको पहचानेंगे कैसे। यही सेंटेंस आपको बोथ वाला सेंटेंस अगर एरर में दिया गया तो इसे उलट पुलट कर करके लिखा जाएगा आपके सामने। जैसे ही बोथ एट बिस्किट एंड ऑरेंज, आर्टिकल भी हटा सकते हैं, 4 ऑप्शन में से कुछ भी कर सकते हैं। ही एट बोथ बिस्किट एंड ऑरेंज, इस तरह से आपका दिया जाता है सेंटेंस। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर बोथ यूज़ होगा, और फिर जो वो सेलेक्ट कर 2 चीज़ें जो दी हैं फिर उनके बारे में लिखेंगे आप। बिस्किट एंड एन ऑरेंज, उसने खाया, बिस्किट खाया और एक संतरा उसने खाया। क्या खाया, बिस्किट एंड एन ऑरेंज, बिस्किट और एक ऑरेंज उसने खाया। एंड से भी इसको यहाँ पर जोड़ेंगे क्योंकि चीज़ें 2 हैं, दोनों चीज़ें उसने खाई हैं, सिर्फ एक ही नहीं है। बोथ के, हालांकि बोथ के साथ ही ज़्यादातर दिया नहीं जाता है, दिया भी जाता है नहीं भी दिया जाता है, कन्फ्यूजिंग ये रहता है। बोथ के साथ एंड का यूज़ वैसे होता ज़रूर है, होगा ज़रूर। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे कि ही एट बिस्किट, ही एट एन ऑरेंज, ही एट कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी दे सकते आपको, जैसे ही वॉच टीवी, ही वॉच मैच, तो दोनों चीज़ देख रही, ही वॉच क्रिकेट, ही वॉच फुटबॉल, दोनों चीज़ देख तो नहीं सकता कोई, मान लो बैठी स्टेडियम में किसी झाड़ पर ऊपर बैठी है, दोनों चीज़ एक साथ देख रहा है कोई, तो ही वॉच्ड क्रिकेट, ही वॉच्ड फुटबॉल, तो ही वॉच्ड बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल से इसको जोड़ देंगे, इस तरह से सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए पेंटर, कि वो स्टूडेंट भी, ही इज ए स्टूडेंट, वह स्टूडेंट है, ही इज ए पेंटर, वह पेंटर है। तो दोनों ही काम ये हो रहे हैं कि स्टूडेंट भी है, वो भी है, पेंटर भी है, तो दोनों ही हैं। इसी सेंटेंस को एज वेल एज से भी जोड़ा जा सकता है, इसी सेंटेंस को नॉट ओनली बट आल्सो भी से भी जोड़ा जा सकता है, इसी सेंटेंस को किसी से भी जोड़ा जा सकता है। 3 इसमें कंजक्शन लग सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, ही इज़ बोथ
स्टूडेंट बोथ ए, आर्टिकल नहीं छोड़ेंगे आप, आपको करेक्शन में जाएगा तो आर्टिकल नहीं छोड़ेंगे, बोथ ए स्टूडेंट एंड फिर ए पेंटर। सेंटेंस हमारा ही इज़ इंटेलिजेंट, तो ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो स्मार्ट। ये जो नॉट ओनली वाला सेंटेंस है ये एग्ज़ाम में जो आइदर और नाइदर नॉर के बाद जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल्स ये होते हैं। होता क्या है इसमें, आपको जो करेक्ट एरर करने के लिए जब दिया जाता है स्पॉटिंग एरर में, तो इसी सेंटेंस को तोड़ फोड़ कर लिख देंगे। कैसे, देखिए मैं नीचे आपको समझाती हूँ। इसी सेंटेंस को क्या था, सेंटेंस आपको क्या दिया जाएगा, जैसे नॉट ओनली ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, बट आल्सो स्मार्ट। अब आपसे जो एरर पूछा जाता है क्या दिया जाता है, ऑप्शन ए बी सी डी, कुछ भी ऑप्शन दिया जा सकता है, नॉट ओनली यहाँ तक लिख देंगे। तो इस नॉट ओनली में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, सिर्फ इतना। एक तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपसे बताइए कभी भी इजी है तो इजी रहेगी, चेंज नहीं होती। दूसरा जो नॉट ओनली वाले सेंटेंस होते हैं इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, मतलब ही पहले आएगा, फिर ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट ओनली लिखा जाता है हमेशा। आप नॉट ओनली को पहले नहीं लिखेंगे, सेंटेंस गलत होगा। और यही एग्जाम्पल जो है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इसी तरीके से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि नॉट ओनली ही इज़ इंटेलिजेंट बट आल्सो स्मार्ट। सुनने में, देखने में, पढ़ने में आपको सही लग सकता है, पर करेक्शन जो है एरर में जो देने का तरीका होता है वो ज़्यादातर यही रहता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे अपने। सेम वही, ही इज़ ए पेंटर, ही इज़ ए स्टूडेंट, ही इज़ नॉट ओनली ए पेंटर बट ऑल्सो ए स्टूडेंट। छोड़ना कुछ भी नहीं है कि आप ए छोड़ दें, दा छोड़ दें, जो है वो सब लिखना है। सिर्फ नॉट ओनली आएगा और बट आल्सो आएगा। छोड़ना आपको कुछ नहीं कि सेंटेंस में आप अपनी मर्ज़ी से ए छोड़ देंगे, यहाँ भी ए छोड़ दिया, यहाँ लिख दिया, कुछ नहीं। लगाना अपनी तरफ से कुछ नहीं है कि आप स्टूडेंट्स कर देंगे या कुछ कर देंगे, न लगाना है न जोड़ना है, बस सेंटेंस की फॉर्म यही रहेगी। ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर सेंटेंस आप पढ़िए कि भाई स्मार्ट है, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान नहीं है। अब इस सेंटेंस को जो मैंने हिंदी में आपसे कहा, आप हिंदी निकाल सकते हैं आसानी। इस सेंटेंस को आप जोड़ के कंपाउंड करके दिखाइए कि आप इसे कैसे बोलेंगे। ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, दोनों बातें हैं, विपरीत वाली बात हो रही है, दोनों सेम नहीं है। तो क्या कहेंगे हम, ही इज़ स्मार्ट बट ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं। स्मार्ट हो सकता है कोई लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो क्या कंजक्शन जुड़ेगा हमारा यहाँ पर, बट। दोनों बातों में जो है विरोध हो रहा है, दोनों बातें विपरीत, और विपरीत के लिए लेकिन के लिए बट का यूज़ होता है। तो सेंटेंस पूरा का पूरा ऐसे ही लिखना है आपको, फिर अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना घटाना है, बढ़ाना, बस कंजक्शन लगाना है। ही इज स्मार्ट, क्योंकि आपको ऑप्शन में जब एरर में या किसी भी तरह से दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वाज चेंज कर देंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ड चेंज कर लेंगे, यहाँ एस लगा देंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा बट लगाना है। और यहाँ भी ये देखिए, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ मैंने बट लगाया, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप हटाकर बट लिख दिया, पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार दिया है। इसी तरह के सारे सेंटेंस बनने इसी तरह से, कुछ भी नया नहीं होता, कुछ भी अलग नहीं आता, कोई भी हार्ड वर्ड नहीं आते। आई डोंट सपोर्ट हर, सी रेस्पेक्ट मी, आई डोंट सपोर्ट हर, मुझे सपोर्ट नहीं करती। सी रेस्पेक्ट मी, फिर भी मुझे रेस्पेक्ट करती है। तो क्या बोलेंगे आपको इसमें कि आई डोंट सपोर्ट, मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, सी रेस्पेक्ट मी, वह मेरा आदर करती है। तो आप क्या वर्ड इसमें अपनी तरफ से हिंदी की लाइन में अगर बोलने लगे तो आप किस तरह से बोलेंगे। एक सिंपल सी बात, अगर हिंदी में इस लाइन को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे आप। मैं जो बोलूँगी मेरा क्या होगा, आई डोंट सपोर्ट हर,
मैं उसे सपोर्ट नहीं करती, फिर भी वो मेरी रेस्पेक्ट करती है, किंतु लेकिन फिर भी वो मेरी रेस्पेक्ट करती है। तो उसके लिए हमने क्या बताया था आपको, स्टिल बताया था। ठीक है, आई डोंट सपोर्ट, कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपको अपना ये कंपाउंड जो जोड़ने वाला कंजक्शन है ये सही से लगाना होता है। पूरा सेंटेंस बाकी वही रहेगा, सी रेस्पेक्ट्स मी। ध्यान रखिएगा यहाँ भी एस है तो यहाँ भी एस लगेगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल में अगर यही एग्जाम्पल आता है तो कहीं ना कहीं एस हटा हुआ जरूर होगा। यू आर लेट, यू आर पनिश्ड, यू आर लेट, तुम लेट हो गए हो, यू आर पनिश्ड, तुम्हें जो है पनिशमेंट मिलेगा। तो क्या किस चीज़ से आप इसको जोड़ेंगे कि तुम लेट हो, तो इसलिए जाहिर सी बात है इसलिए ही यूज़ करेंगे। यू आर लेट, अब हम सो भी यूज़ कर सकते हैं कि हम सो यूज़ कर दें, हम देयर फोर भी यूज़ कर सकते हैं। सो और देयर फोर जो है दोनों ही यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी सो को, सो यू आर पनिश्ड, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। यू ब्रोक द ग्लास, यू वाज पनिश्ड, तुमने ग्लास तोड़ा, तुम्हें पनिशमेंट मिलता। सेंटेंस की फॉर्म चेंज करेंगे, ये गलत मैंने लिख दिया है। ही ब्रोक द ग्लास, ही वाज पनिश्ड, अब ये सेंटेंस सही हुआ है, तो अदरवाइज यू वर पनिश्ड होता, पर ही से हम इसको जोड़ेंगे। ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया इसलिए उसे पनिशमेंट मिला, तो यहाँ भी कुछ चेंज नहीं करना है। फिर भी मैं अगर इसे अब देयर फोर से बनाऊँ तो कैसे बनेगा, ही ब्रोक द ग्लास, कोमा लगेगा, फिर देयर फोर, ही वाज पनिश्ड, ही वाज पनिश्ड। ये हो गए यहाँ तक देयर फोर तक। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं आइदर और नाइदर नॉर पर बनते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है और वो स्पॉटिंग एरर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कि जैसे मैंने पीछे ही बताया था नाइदर नॉर का आपको एग्जांपल बताया था कि आपको जो है हेल्पिंग वर्ब ही वहाँ पर कन्फ्यूजन में डालती हैं, सही देंगे या गलत देंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ यहाँ पर नाइदर नॉर और आइदर नॉर के साथ आना ज़रूरी होता है। आइदर और नाइदर रूल का पहला रूल क्या कहता है, इनके लिए पहला रूल क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउंस आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े गए होंगे तो वर्ब सिंगुलर लगती है। यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है। मतलब दो सिंगुलर नाउन होंगे कि जहाँ सिंगुलर ही होंगे दोनों, जाहिर से आइदर वाले जो सेंटेंस होते हैं दो नाउन होंगे, दो प्रोनाउन होंगे, एक नाउन होगा, दो लोगों के बीच की बात होगी, कम से कम दो लोगों के बीच की बात यहाँ पर होती है। तो जब दोनों ही नाउन सिंगुलर होंगी, कैसे, जैसे एग्जांपल देखें, आइदर राम और सीता। अब राम भी सिंगुलर है और सीता भी सिंगुलर है, ठीक है, राम भी सिंगुलर अकेला है, सीता भी अकेली है, एक एक वचन ही दोनों हैं। तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो वर्ब लगेगी सिंगुलर, मतलब वाज लगेगी या सेंटेंस के अकॉर्डिंग इज लगेगी या हैज़ लगेगा, सिंगुलर ही लगना है। विल हैव का तो अलग हो गया, सिंगुलर ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर सेंटेंस में वर दे दिया जाए इनके साथ, या आर दे दिया जाए या हैव दे दिया जाए, तो वो सेंटेंस आपका एरर वाली जगह होगी वो, ठीक है। सेंटेंस क्या होगा, आइदर राम और सीता वाज प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप छोड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि छोड़ दें, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। प्रेजेंट इन द पार्टी, दोनों सिंगुलर हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। एक अदर सेंटेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइदर ही और शी, अब ही भी अकेला है वह, और शी भी अकेला है, अकेली है वह, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, यानी कि इज़ लगा देंगे या वाज लगा देंगे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा फिर वहाँ पर कि सेंटेंस क्या है। अगर सेंटेंस में वाज दे रखा हो, वर दे रखा होगा, वार दे रखा होगा, तो आपको फिर एरर में डालना है, क्योंकि आर आना नहीं है, ये भी अकेला है, ये भी अकेली है, तो इज़। अब सेंटेंस आप कुछ भी भारी भरकम ले ले, हल्का ले ले, कुछ भी ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल
फॉर द लॉस। बात हमारी मेन चीज़ क्या है, ये सिंगुलर, ये एक सिंगुलर, ये एक वचन, ये एक वचन, तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन ही है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली एग्जाम्पल यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, नाम दे दें या ही शी में से कोई सा भी आ जाएगा। नाम यहाँ पर किसी का भी हो सकता है, जैसे मैन वुमेन भी रख सकते हैं, जैसे आइदर मैन और वुमेन, तो वुमेन भी अकेली है, मैन भी अकेला है, तो भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लगी। बात एक वचन वाले, अगर दोनों वाक्य एक वचन वाले हैं तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन ही लगेगी, प्लूरल नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है आपको? मुझे फिर भी कमेंट करके प्लीज़ बता ज़रूर दीजिएगा कि जो मैं बता रही हूँ आपको कितना समझ में आया है। नाउ इसका सेकंड रूल क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक नाउन्स अलग अलग नंबर्स के हों, मतलब एक सिंगुलर होगा और एक प्लूरल, दो नाउन्स दिए होंगे, एक प्लूरल होगा या एक सिंगुलर होगा, तो प्लूरल नंबर वाला नाउन ही वर्ब के साथ लगाना चाहिए। मीन हेल्पिंग वर्ब जो प्लूरल वाला जो होगा वो वर्ब के साथ लगेगा, या हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल लगेगी। एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि आपको एग्जाम्पल नोट करके रखने की, एग्जाम्पल से आपको आसानी होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी सेट कर सकते हैं वर्ड्स। जैसे मैं कहूँ एक तरफ लिख रखा है राम और दूसरी तरफ और करके जोड़ दूँ मैं, या नॉर करके जोड़ दूँ इसमें हिज फ्रेंड्स। ठीक है, दो हो गए, राम ये और नाउन से जुड़ेगा हिज फ्रेंड्स। तो ये जो प्लूरल होता है इस रूल के अकॉर्डिंग कि प्लूरल नंबर वाला नाउन ही वर्ब के साथ लगाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है लगेगी। इस राम के अकॉर्डिंग नहीं, ये अकेला है, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। जो बाद वाला होगा फ्रेंड्स प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस में या तो इज़ लगाना है या वाज लगाना है, या इज़ बीइंग तो आएगा ही नहीं इसमें, इज़ वाज और क्या होता है हैज़ आपको लगाना होगा। इस तरह की हेल्पिंग वर्ब भी आपको लगानी होगी इनके साथ। आर वर हैव यूज़ नहीं होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको लगाने होंगे। एग्जाम्पल, अब इसके प्रॉपर वाले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नाइदर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, CIPL, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल देखिएगा सिंगुलर है, अकेला प्रिंसिपल है। अब नॉर द टीचर्स, मैं स्पेलिंग गलत कर रही हूँ, टीचर्स, ये हो गया प्लूरल। अब इसके साथ क्या लगेगा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही लगनी है। टीचर्स दिया हुआ है यहाँ पर, जब आपको करेक्शन में दिया जाएगा तो एस लगा, तो हेल्पिंग वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल ही लगानी है। प्लूरल क्या लगानी है, हमें वर लगा देते हैं अब हम इसमें वर। अब सेंटेंस कुछ भी हो, कितना हार्ड हो कितना ईजी हो, कोई मायने नहीं रखता, फिर आगे वो कुछ भी होता रहे, क्योंकि जो करेक्शन में दिया जाता है, एरर में दिया जाएगा, वो यहीं पर आकर सेंटेंस, बस इतना सेंटेंस होता है बेस। जो हेल्पिंग वर्ब का सारा खेल ही होता है, मेन चीज़ ये हेल्पिंग वर्ब होती है जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पर एग्जामिनर क्या करेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाला ज़रूर देगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब देगा या नहीं देगा, फिर नॉर एरर में चला जाएगा। अगर आपको ये रूल पता है कि ये सिंगुलर है एक वचन, ये बहुवचन है, हमें बहुवचन वाले के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। इस रूल के अकॉर्डिंग रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो प्लूरल वाले के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। गॉट इट? सेंटेंस मैंने आगे नहीं लिखा, अपने हिसाब से कुछ भी जोड़ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं, आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स वाला एग्जाम्पल हमने देख लिया था, और हिज चिल्ड्रन कर देती हूँ मैं। अब चिल्ड्रन तो प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो फिर वही बात है कि हैव, ये जगह हैव लग गई, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लग गई। हैव स्टोलन द
वॉच सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, ईटन द फूड, कुछ भी, वहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आइदर है, और ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। रूल इतना आपको याद करना होता है, इतना याद रखना होता है। इसके अलावा सेंटेंस कुछ भी आपके पास हो, आप इसको इजीली कर लेंगे। कितने ही सेंटेंसेस, कितने ही एग्जाम्पल लिख दूँ, कोई फ़ायदा नहीं होना अगर ये चीज़ नहीं आती है। आइदर, मोहन और हिज वाइफ्स, ये जो मैंने पत्नियाँ कर दिया है, वाइफ है, सिंगुलर क्या होता है, वाइफ, और वाइफ्स क्या हो गया, पत्नियाँ हो गई, तो प्लूरल हो गया। अब क्या हेल्पिंग लग रही है आपके साथ, आर, वर, हैव, कोई सी भी इनमें से स्पेलिंग, फिर आगे सेंटेंस कुछ भी हो। नो मैटर व्हाट टू डू, हमें सिर्फ इतना पता होना ज़रूरी होता है, नाइदर नॉर, बस ये चीज़ का दूसरा रूल कहता है। कोई भी एक सेंटेंस लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, बस इतना काफ़ी होता है। बाकी कितने ही रूल्स आप, कितने ही सेंटेंस आप बना लीजिएगा, अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो कुछ नहीं हो सकता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 में भी कोई ऐसा नई चीज़ नहीं ही होती है कि जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट होंगे, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े होंगे, और डिफरेंट पर्सन के होंगे, मतलब डिफरेंट पर्सन हो सकता है, पहला कुछ भी हो सकता है, नाम हो सकता है, दूसरा प्रोनाउन हो सकता है, नॉन प्रोनाउन आपस में टकरा सकते हैं, तो वर्ब अपने पास वाले पर्सन के अनुसार लगेगी। एग्जाम्पल से समझेंगे इससे ज़्यादातर हो भी क्या रहा है कि अपने पास वाला जो यहाँ वाला है, बाद वाला, उसके अकॉर्डिंग ही लग रही है, देखिएगा सीधा सा। या अब ये याद रखिएगा कि जो बाद वाला है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ आपका इजी हो जाएगा बिल्कुल, आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है। नाइदर और नॉर, आइदर और, तीनों ही फॉर्मूले, तीनों ही रूल्स को ले लीजिएगा, जो बाद वाला है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। बहुत आसान हो गया, नहीं हो गया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। है इजी, हार्ड लगता है हमें सोचने में, देखने में, समझने में, पर तरीके हमें ढूंढने होते हैं। इसका भी एग्जाम्पल मैं देख लूँ जैसे, तो आइदर यू और रमेश, बाद वाला कौन है, रमेश, इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। कोई सा भी रूल उठा के देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हमें लगे, तो रमेश तो सिंगुलर ही है, इज़ नाम है किसी का, इज़ रेस्पॉन्सिबल, अब सेंटेंस फिर से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर दूँ मैं आपको, नाइदर ही नॉर यू आर अटेंड देम, टू भी लगेगा यहाँ पर, अटेंड टू, आर टू अटेंड देम, तो क्या आर किसके अकॉर्डिंग लगा, इसके अकॉर्डिंग, इसको मत देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सीधे सीधे लग गई, इजी। ही, आइदर ही और आई, किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आई के अकॉर्डिंग। ही को बोल, आई के साथ क्या लगता है, एम, बस सेंटेंस, फिर कुछ भी हो, टू गो देयर, आइदर ही और आई एम ईटिंग, सेंटेंस जैसे लिख दूँ मैं, काशिफ और आई ईटिंग द फूड, किसके अकॉर्डिंग लगनी है, आई के अकॉर्डिंग लग, तो आई एम ईटिंग द फूड। फिर क्या, माई पेरेंट्स और आई, किसके, ही लिख दूँ, ही के अकॉर्डिंग लगनी, लग जाएगा, बस कुछ भी हो सकता है, हमें क्या ध्यान देना है, इस वाले लास्ट वाले पर, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी होती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बहुत इजी चीज़ है, हार्ड यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। तरीका मैंने ट्रिक आपको बता ही दी है, रूल्स तो एवं ही पढ़ाने पड़ते हैं, ऐसे ही बताऊँ तो, सीधा सीधा ट्रिक बोलती हूँ मैं, तो तरीका होना चाहिए पहचानने का ढंग पता होना चाहिए। बाकी यहीं पे काम ख़त्म हो गया। आइदर और नाइदर नॉर, अगर सीधा सीधा आपके सामने आइदर और नाइदर नॉर वाले सेंटेंस हैं, नाइदर नॉर वाले सेंटेंस हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, जो बाद वाला होगा, नॉर के बाद जो लिखा होगा, और के बाद जो लिखा होगा,
यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे कुछ भी, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बस बात यहाँ ख़त्म। इधर वालों को देखो ही मत, इनको देखो, इसके बाद वालों को देखो, काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।